हेलो स्टूडेंट, सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। ठीक है, अब आपको पता है कि किसकी सॉल्युबिलिटी पढ़ रहे हो आप, जब गैसेस किस में डिसॉल्व हो रही हैं, लिक्विड में। ठीक है, तो गैसेस को आप लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हो तो सॉल्यूशन कौन सा बनेगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो सॉल्यूशन है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, सॉल्वेंट के फेस के ऊपर। तो यहाँ पर सॉल्वेंट कौन सा है, लिक्विड। ठीक है, तो इट मीन्स यहाँ से कौन सा सॉल्यूशन बनेगा, लिक्विड का सॉल्यूशन बनेगा। तो इट मीन्स जो गैसेस को आप लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हो तो गैसेस कैसे एक्ट करेंगी, एज एन सॉल्यूट, और लिक्विड कैसे एक्ट करेगा, एज एन सॉल्वेंट। ठीक है, तो अब सॉल्युबिलिटी क्या होती है, जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है, दैट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। कितना मैक्सिमम अमाउंट आप सॉल्यूट का डिसॉल्व कर रहे हो एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में। तो अब आपने गैसेस को लिक्विड में डिसॉल्व करना है, तो अब जब गैसेस लिक्विड में डिसॉल्व होती हैं तो कुछ ना कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते होंगे कि गैसेस कैसे लिक्विड में डिसॉल्व करती है। तो पहले मैं इसकी, अगर मुझे सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन लिखनी है कि गैसेस इन लिक्विड, तो मैं कैसे लिखूंगी बताइए। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट क्या है यहाँ पर, गैसेस। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हो, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैसेस। ठीक है, दैट डिसॉल्व्ड इन स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट क्या है यहाँ पर, लिक्विड। ठीक है, एट गिवन टेम्परेचर। अरे बस मैं स्पेसिफाइड अमाउंट आप 100 ग्राम ले सकते हो, 100 ml ले सकते हो। अब देखो आपने गैसेस को किस में डिसॉल्व करना है, लिक्विड में। अब हम इसको कैसे समझेंगे, आप सब लोग कोका कोला, थम्स अप ये सब पीते हो। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, सॉल्वेंट लिक्विड होता है और गैस कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व की होती है। जब आप उसकी कैप ओपन करते हो, कोल्ड ड्रिंक की जो बॉटल होती है, तो क्या होती है, गैसेस बाहर आती हैं। तो मतलब जो गैसेस बाहर आ रही है तो उसका मतलब क्या है, जैसे आपके पास ये वाटर है, ये अंदर गैस है, मतलब क्या है, इन गैसेस को अंडर हाई प्रेशर क्या कर रखा है, डिसॉल्व कर रखा है। क्यों, गैसेस के मॉलिक्यूल आपको पता है बहुत दूर दूर होते हैं एज कंपैरेटिवली टू लिक्विड। सपोज ये गैसेस के मॉलिक्यूल है, बहुत दूर दूर है, आपने ऊपर से क्या कर दिया, प्रेशर अप्लाई कर दिया। जैसे प्रेशर अप्लाई करोगे, सपोज ये मॉलिक्यूल है, एक इधर है और एक इधर है, तो जैसे प्रेशर अप्लाई करोगे इनके ऊपर मॉलिक्यूल पास आएंगे, और जब मॉलिक्यूल पास आएंगे तो वो किसके कांटेक्ट में आएंगे, लिक्विड के कांटेक्ट में आएंगे, और गैसेस क्या होना शुरू हो जाएंगी, डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये प्रोसेस को हमने पढ़ना कि ऐसे कौन से फैक्टर है कि जो कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट फैक्टर हमारे पास कौन सा आता है, दैट इज द नेचर ऑफ गैस। अब नेचर ऑफ गैस आपको पता है, गैसेस अगेन पोलर भी हो सकती है और नॉन पोलर भी हो सकती है। ठीक है, गैसेस आपके पास क्या है, पोलर भी हो सकती है और नॉन पोलर भी हो सकती है। ठीक है, अब पोलर गैसेस कौन सी होती है जनरली, HCl। ठीक है, HCl क्या है, दैट इज पोलर बॉन्ड। क्यों है, क्योंकि क्लोरीन की नेगेटिविटी क्या है यहाँ पर, हाई है, तो ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन खींचेगा और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, पोलर सॉल्वेंट होता है H2O। ठीक, H2O को मैं कैसे लिख सकती हूँ, इस तरीके से लिख सकती हूँ। अब यहाँ पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, तो इट विल एक्वायर द नेगेटिव चार्ज एंड इट विल एक्वायर द पॉजिटिव चार्ज। तो क्या होता है, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच में क्या हो जाती है, अट्रैक्शन हो जाती है। तो जैसे अट्रैक्शन होगी मीन्स ये वाली जो गैस है पानी के अंदर क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। फिनोमिना यही है कि गैस को आपने कैसे डिसॉल्व करना है। तो मतलब कहने का क्या है कि आपको सॉल्यूट या सॉल्वेंट का नेचर पता होना चाहिए अगर आपको किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी चेक करनी है किसी लिक्विड के अंदर। तो फर्स्ट क्या है कि जो पोलर सॉल्यूट हैं वो किस में डिसॉल्व होंगे, पोलर सॉल्वेंट में होंगे। नेक्स्ट मैं नॉन पोलर ले लेती हूँ। नॉन पोलर का एग्जाम्पल, नॉन पोलर गैसेज कौन सी होती हैं बताइए, जैसे O2, N2, H2 सारी नॉन पोलर है। क्यों है नॉन पोलर, यहाँ पर जो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन है सेम एटम्स है, तो सेम एटम के बीच में ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एग्जिस्ट नहीं करती कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं आता। तो मतलब यहाँ पर डाइपोल क्रिएट नहीं होता। तो जब डाइपोल क्रिएट नहीं होता तो इट मीन्स वो गैसेस कौन सी होती हैं, नॉन पोलर गैसेस। तो नॉन पोलर गैसेस को अगर मैं वाटर में डिसॉल्व करूँ तो क्या ये डिसॉल्व होंगी,
कभी भी नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि इनका नेचर क्या है, डिफरेंट है। तो नॉन पोलर गैसेस को आपको डिसॉल्व करना है तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही क्या होंगी, डिसॉल्व होगी। नॉन पोलर सॉल्वेंट आपको पता है अल्कोहल हो गया, एसीटोन हो गया, तो नॉन पोलर गैसेस किस में डिसॉल्व होंगी, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में। और पोलर गैसेस किस में डिसॉल्व होंगी, पोलर सॉल्वेंट में। क्लियर है? तो फर्स्ट नेचर ऑफ गैस कैसे अफेक्ट करती है, कर लोगे। सेकेंड फैक्टर आता है आपके पास टेम्परेचर, कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड। मतलब जब आप गैसेस को लिक्विड में डिसॉल्व करते हो तो टेम्परेचर क्या अपना रोल प्ले करता है। ठीक है, तो अब देखिए इसको समझने के लिए आपको पता है कि जब आप गैसेस को लिक्विड में डिसॉल्व करते हो, जैसे कि मैंने बताया आप कैप ओपन करोगे तो गैसेस बाहर आएंगी, जनरली हीट एक इवॉल्व हो रही है, बाहर आ रही है, तो मतलब वो प्रोसेस कौन सा होगा, एक्सोथर्मिक की एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक, क्यों, हीट बाहर निकल रही है। तो मतलब आपका इतना तो यहाँ से क्लियर है कि जब आप गैसेस को लिक्विड में डिसॉल्व करोगे वो प्रोसेस क्या होगा, एक्सोथर्मिक। अब हमें देखना कि एक्सोथर्मिक के लिए सॉलिबिलिटी इंक्रीज होती है कि डिक्रीज। वैसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि एक्सोथर्मिक के लिए सॉलिबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। बट बेसिकली क्या होता है, देखो यहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्यों होती है। देखो ये गैस है, ठीक है, गैस के मॉलिक्यूल्स, अभी मैं ये पिस्टन हटा देती हूँ, ये हम नेक्स्ट प्रेशर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर ये क्या है, आपके पास सॉल्वेंट है, दैट इज वाटर, और गैसेस क्या है, सोल्यूट। तो आपने गैसेस को किसके अंदर डाला, सॉल्वेंट के अंदर, मतलब लिक्विड के अंदर डाल दिया। और आपने टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, हीट देना। आपने नीचे क्या दे रहे हो उसको, हीट। तो मुझे एक बात बताओ, जब आप गैसेस को पानी के अंदर डाल रहे हो और हीट दे रहे हो तो गैसेस बाहर जाएंगी कि अंदर आएंगी, बाहर जाएंगी ना। क्यों जाएंगी, हीट देने से, मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ने से इन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। काइनेटिक एनर्जी मतलब मूवमेंट बढ़ रही है, तो ये मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, दूर दूर भागना स्टार्ट कर देंगे। अब जब दूर दूर भागेंगे तो क्या ये वाटर के कॉन्टेक्ट में आएंगे, ऑब्वियसली नहीं आएंगे। तो जब यहाँ से दूर दूर भागेंगे तो वाटर के कांटेक्ट में इंट्रैक्शन क्या हो जाएगी, इनकी कम हो जाएगी। और जब इंट्रैक्शन कम हो जाएगी तो सॉलिबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्योंकि वाटर के कांटेक्ट में आएंगे तभी तो सॉलिबिलिटी बढ़ेगी ना। इंट्रैक्शन होएगी वाटर मॉलिक्यूल के बीच में और गैस के बीच में, तभी तो क्या हो गया, सॉलिबिलिटी इंक्रीज होगी। लेकिन ये तो हीट देने पर क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल दूर दूर भाग रहे हैं। तो दूर दूर भाग रहे हैं तो मतलब यहाँ पर जो गैस की इंट्रैक्शन है वाटर के मॉलिक्यूल के साथ क्या हो रही है, कम हो रही है। और जब इंट्रैक्शन कम हो रही है तो सॉलिबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। समझ आ रही है इतनी बात? तो देखिए, द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग द गैसेज इन लिक्विड इज एक्सोथर्मिक। ठीक है, मैंने जैसा कि बताया था कि अगर आप गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करते हो तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, एक्सोथर्मिक। सो द सॉलिबिलिटी डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। इसलिए सॉलिबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्लियर कर लोगे? चलिए नेक्स्ट आता है आपके पास प्रेशर। यहाँ पर प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा गैसेज इन लिक्विड में। अब आपको पता है गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल, तो इट मीन्स कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा प्रेशर का। तो वो देखिए हम कैसे समझेंगे। सपोज मेरे पास यहाँ पर क्या है, 2 बीकर है, ठीक है, ध्यान से समझना इसको, यहीं पे समझ आ जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या डाल दिया, ये दैट इज लिक्विड सॉल्वेंट, मतलब H2O। सेम क्वांटिटी में जितना यहाँ डाल रही हूँ उतना ही यहाँ डाल रही हूँ। ठीक है, सेम क्वांटिटी में ही मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर गैसेस डाल रही हूँ। ठीक है, सपोज मैंने इस तरीके से यहाँ पर ये गैसेस डाल दी, यहाँ पर भी सेम 2 लेयर्स ही रखी मैंने गैसेस की, ये डाल दी। ठीक है, अब प्रेशर का मतलब क्या, प्रेशर कुछ अप्लाई करोगे। तो सपोज मैंने बोल दिया यहाँ पर क्या है, मैंने ये प्रेशर लगा दिया, ठीक है, और यहाँ पर भी मैं क्या लगा रही हूँ, प्रेशर लगा रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर एक पिस्टन लगा हुआ है और यहाँ पर 2 पिस्टन लगे हुए हैं। सपोज इस पिस्टन को मैंने नाम दे दिया P1 और इस पिस्टन को नाम दे दिया P2। तो मुझे यहाँ से बताओ प्रेशर किस पे ज़्यादा लग रहा है, इस बीकर पे कि इस बीकर पे, मतलब P1 ज़्यादा है कि P2 ज़्यादा है, P2 ज़्यादा है, तो मतलब P2 इज ग्रेटर देन P1। तो सॉलिबिलिटी किस में ज़्यादा होगी, P2 में। क्यों ज़्यादा होगी, क्योंकि प्रेशर लग रहा है। जितना ज़्यादा प्रेशर लगेगा ये गैस के मॉलिक्यूल उतने ही वाटर के कांटेक्ट में ज़्यादा आएंगे, और वाटर के कांटेक्ट में ज़्यादा आएंगे तो इंट्रैक्शन अच्छी होगी और ये जल्दी सोल्यूबल हो जाएंगे। तो इट मीन्स विद इंक्रीज इन प्रेशर, अगर मैं कैसे लिख सकती हूँ इसको, विद इंक्रीज इन प्रेशर सॉलिबिलिटी ऑफ गैस क्या हो जाएगी, बोलो, इंक्रीजेस, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीजेस। तो यहाँ से ये चीज़ कंफर्म्ड होगी कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉलिबिलिटी ऑफ
गैस। ये फिनोमिना समझ आ रहा है? ये जो प्रेशर हमने पढ़ा है कि हमें यहाँ से पता चल गया कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी, कि प्रेशर को इंक्रीज करेंगे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। लेकिन इसको एक्सप्लेन किसने करा था? एक साइंटिस्ट था, हेनरी लो, ठीक है। हेनरी साइंटिस्ट ने प्रेशर को एक्सप्लेन करा था, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पे वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आपने बस इतनी चीज़ ध्यान रखनी है कि जो प्रेशर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी। और एक चीज़ और ध्यान रखना, जब हम गैसेस को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं, जो सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी को हम किसकी टर्म्स में चेक करते हैं? या तो मोलैरिटी या फिर मोल फ्रैक्शन। सबसे अच्छा मेथड होता है मोल फ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। मोलैरिटी टेम्परेचर के साथ साथ क्या है? घटती या बढ़ती जाती है, तो वहाँ पे प्रेशर के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो इट मीन्स हमने क्या है, जनरली सॉल्युबिलिटी को कंसंट्रेशन की टर्म में किस में पढ़ेंगे हम? मोल फ्रैक्शन में, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं, इतना आप नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट हम हेनरी लो डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो।